Hi guys, welcome back to my channel Nehul Fashion and I'm Neha. And today we'll talk about the most important problem, acne, pimples. We'll be talking about their causes, their treatment, acne marks के treatment. इन सब का एक ही solution है जिसके बारे में हम बात करेंगे. So वीडियो पूरी जरूर देखें. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारे एक्ने होने का रीज़न क्या है. सबके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं ऑफ कोर्स, तो हमें उसके रूट कोज तक जाना है. जब हम उस कोज को ट्रीट करेंगे एक्ने अपने आप ट्रीट हो जाएंगे. किसी को एलर्जी की वजह से एक्ने हो सकते हैं, किसी डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है या किसी और ग्रेन से एलर्जी है उसकी वजह से एक्ने हो सकते हैं. हम ट्रैवल करते हैं, गंदगी हमारे फेस पे आती है, हम रेगुलर उसको क्लीन नहीं करते हैं, फेस वॉश नहीं करते हैं, एक्सफोलिएट नहीं करते हैं, तो हमारे एक्ने की प्रॉब्लम्स हो सकती है. और हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली फेस को टच करते रहते हैं, तो हमारे हैंड्स जो हैं दे आर नॉट क्लीन, है ना, पूरा टाइम क्लीन नहीं होते हैं. तो हम जो भी उनमें गंदगी है, जो भी जर्म्स है, वो सब हम फेस पे लगाते हैं एंड हमारे जो पोर्स है वो क्लॉग हो जाते हैं. उससे हमें एक्ने की प्रॉब्लम होती है. और रीजन क्या हो सकते हैं? एक्सरसाइज ना करना. आप कोई वर्कआउट, कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलते हैं, तो आपको एक्ने की प्रॉब्लम्स हो सकती है. क्योंकि एक्सरसाइज से स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग से जो पोर्स हैं वो ओपन होते हैं, उनमें जो भी गंदगी जमा होती है वो निकलती है. नेक्स्ट, आप बहुत कम पानी पीते हैं, आपकी स्किन को हाइड्रेशन ही नहीं मिलती है, वो एकदम ड्राई रहती है, उससे एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है. आपको किसी मेकअप प्रोडक्ट से एलर्जी हो सकती है, या आपने कोई सस्ते और खराब मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, उससे आपकी स्किन रिएक्ट कर सकती है. या आपके जो मेकअप ब्रशेज हैं, ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं, आप उनको रेगुलरली क्लीन नहीं करते हैं, उनकी वजह से भी आपको एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है. एंड आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं, उनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, उनका सारा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें फेस पे दिखता है एक्ने की फॉर्म में, पिंपल्स की फॉर्म में. कुछ लोगों को स्ट्रेस की वजह से भी एक्ने हो सकते हैं, या फिर आप यू आर नॉट टेकिंग इनफ स्लीप, आप 7 to 8 आवर्स की अच्छी स्लीप नहीं ले रहे हैं, अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं, उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपको फेस पे नजर आता है ब्रेकआउट्स की फॉर्म में. एंड रात को आप मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ सो गए, आपने फेस को अच्छे से क्लीन नहीं किया, तो सुबह उठेंगे आपको पिंपल्स मिलेंगे ही मिलेंगे. तो इनमें से आपको देखना है कि आपका मेन कॉज क्या है एक्ने होने का. किसी किसी को हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकते हैं. तो जो भी रीजन है, आपको वो रीजन का पता लगाना है पहले कि आपको एक्ने क्यों हो रहे हैं. अब हम मेडिसिन लेते हैं, डिजीज के अकॉर्डिंग ही तो लेते हैं ना, सब डिजीज की एक मेडिसिन तो नहीं है. हम पहले देखते हैं हमें क्या बीमारी हुई है, क्या हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन लेते हैं. पहले आपको अपने एक्ने के कोर्स का पता करना है कि आपको ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है. आप उसे दूर करेंगे, उसके बाद हम आगे वाला स्टेप फॉलो करेंगे. बात करने वाले हैं एक इजी से फेस मास्क की, जो आपको डेली अप्लाई करना है नाइट टाइम में, ऑफ कोर्स नॉट इन मॉर्निंग. इन नाइट टाइम यू हैव टू अप्लाई दिस. एंड बहुत इजी सा मास्क है, बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगने वाला है, ना कोई ऐसे बहुत हाई फाई से इंग्रेडिएंट्स चाहिए. जो आपको इजीली किचन में मिलेंगे वही इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे. एंड बहुत सूदिंग एंड बहुत इफेक्टिव फेस मास्क है ये. उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए टर्मरिक. वाइल्ड टर्मरिक है, बेस्ट है. किचन वाला आप अवॉइड ही कीजिए. एक तो आपको पहले एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद उसमें कुछ स्पाइसेस मिक्स हो सकते हैं एंड बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं उसमें, तो वो आप अवॉइड ही कीजिए. वाइल्ड टर्मरिक पाउडर आप परचेज कर लीजिए, ये आपको बहुत काम आएगा. हल्दी के फायदे सब जानते हैं, चाहे वो सब्जी बनाना हो, चाहे वो दूध में डाल के पीना हो, चाहे वो उपटन लगाते हैं शादी में जिससे हमारे फेस पे ग्लो आता है. इस फेस मास्क में भी इट इज़ वेरी इफेक्टिव. इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जो आपके फेस को सूदिंग चाहिए, जो हीलिंग चाहिए, हल्दी वो प्रोवाइड करती है. तो उससे आपके एक्ने अपने आप कम हो जाएंगे. आप अगर रेगुलरली इसे फॉलो करेंगे तो वो दूर भी हो जाएंगे. टर्मरिक के बाद हमें इसमें चाहिए हनी, सम ड्रॉप्स ऑफ हनी. हनी क्या करता है? इट इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइजिंग एजेंट. वी नो दैट ये हमारे फेस को हाइड्रेशन देगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा. उसके बाद ये जेंटली उसे एक्सफोलिएट भी करता है. जो भी पोर्स हैं ये उन्हें डीपली क्लीन करता है, और जब पोर्स क्लीन हो जाएंगे तो एक्ने एंड पिंपल्स की प्रॉब्लम अपने आप ही कम हो जाएगी. सो आपको टर्मरिक लेना है, थोड़ी सी टर्मरिक लेंगे. उसके बाद आप अपने हाथ पे भी कर सकते हैं. इसके लिए कुछ बॉल वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज छोटा सा अमाउंट ही प्रिपेयर करना है हमें. तो थोड़ी सी आप हल्दी लेंगे, उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे. आफ्टर हनी वी हैव टू ऐड लेमन जूस, few drops of lemon, 2 to 3 drops.
तीनों को मिक्स करके हमें अच्छे से अप्लाई करना है। अब आप कहेंगे वी शुड नॉट अप्लाई लेमन ऑन आवर फेस, वी शुड नॉट अप्लाई हनी ऑन आवर फेस। हनी सूदिंग इफेक्ट देता है, तो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली उस पर हनी भी अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी और चीज को मिक्स के। आप सीधा हनी उठा के लगा लीजिए, वो भी आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स देगा। एंड लेमन ड्रॉप्स हम सिर्फ इसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड कर रहे हैं, वो भी हम हल्दी एंड हनी के साथ मिक्स करके यूज कर रहे हैं। वी आर नॉट अप्लाइंग लेमन डायरेक्टली ऑन आवर स्किन, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड अगर आपको लग रहा है कुछ हो सकता है तो आप पैच टेस्ट कर लीजिए एंड उसके बाद लगा लीजिए। तीनों को मिक्स करके आपको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है, नेक पे अप्लाई करना है, या फिर जहां जहां आपको एक्ने की प्रॉब्लम है आप सिर्फ वहां भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर पूरे फेस पे कर लेंगे तो आपका पूरा फेस इवन टोन हो जाएगा, उसमें ग्लो ऐड होगा एंड पूरे फेस को मॉइस्चर मिलेगा। तो आप पूरे फेस पे एंड नेक पे अप्लाई कर लीजिए। हनी एंड टर्मरिक, इनमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारे फेस को सूद करता है। जो भी एक्टिव एक्ने एंड पिंपल्स है ये उनको सूद आउट करता है, जिससे वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। उनकी जो टेंडेंसी है बार बार आने की वो कम हो जाती है। एंड लेमन अगेन इट इवन टोन्स आवर स्किन, इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तीनों चीजें मिला के जब हम अपने फेस पे अप्लाई करते हैं ना, दे वर्क एज अ मैजिक। आपको ये डेली अप्लाई करना है इन नाइट टाइम, सुबह अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं। हल्दी, लेमन, ये हमारे फेस को फोटो सेंसिटिव बनाते हैं, तो जब आप बाहर जाएंगे सनलाइट की वजह से आपका फेस डार्क हो सकता है। तो आप ट्राई कीजिए, आप इनको नाइट में फॉलो करें, लगा के थोड़ी देर आपको ड्राई करना है, उसके बाद आप वॉश करके एंड मॉइस्चराइजर लगा के सो सकते हैं आराम से। एंड सुबह उठ के आपको सनस्क्रीन लगाना ही है, अदरवाइज आपका फेस और डार्क हो जाएगा। फिर आप कहेंगे हमने तो ये मास्क अप्लाई किया था एंड हमारा फेस तो काला पड़ गया। तो इनसे होती है फोटो सेंसिटिविटी, उसका सोल्यूशन जस्ट यही है, आपको सुबह मॉइस्चराइजर लगाने के बाद सनस्क्रीन अप्लाई जरूर करना है। चाहे आप बाहर जा रहे हैं, चाहे आप नहीं जा रहे हैं, घर में भी हैं, तब भी आपको सनस्क्रीन अप्लाई जरूर करना है। सो ये इजी सा फेस पैक बनाइए एंड रिजल्ट जरूर शेयर करना। एंड यू हैव टू फॉलो दिस फॉर अ वीक, एक वीक तक फॉलो करके तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप यूज कर सकते हैं, अगर वो दूर हो गई है तो फिर कोई जरूरत नहीं है यूज करने की। एंड आपको एक वीक में जरूर विजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे, तो वो शेयर जरूर करना। एंड दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू गाइस लेटर इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।